सभी को मेरा नमस्कार। रेखा चित्र क्या है, लेखन परंपरा और उसका उद्भव और विकास। मैं सुमन देवी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवानी भिवानी हरियाणा से। आइए रेखा चित्र क्या है इसकी सारी चीज़ों को देख लेते हैं। रेखा चित्र की अर्थ और परिभाषाओं की तरफ चलते हैं। जिस प्रकार से चित्रकला है उसी प्रकार से चित्रकला में रेखाओं को महत्व दिया जाता है। रेखाओं के माध्यम से भावनाओं को उजागर किया जाता है। उसी प्रकार रेखा चित्र में शब्द चित्रों के माध्यम से अपनी भावों को स्पष्ट करने की कोशिश की जाती है। साहित्य में कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हुए कलात्मक ढंग से किसी वस्तु या दृश्य का अंकन किया जाता है, उसे हम रेखा चित्र कहते हैं। आपको समझ आ ही गया होगा रेखा चित्र होता क्या है। रेखा चित्र की परिभाषाओं की बात कर लेते हैं कि कृपाशंकर जी ने कहा है कि रेखा चित्र से तात्पर्य होगा रेखाओं के माध्यम से किसी जीवन पदार्थ या वस्तु के आकार को खींचना। ये कृपाशंकर जी के अनुसार कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है कि रेखा चित्रों में आलंबन के रूप सौंदर्य और उसके चेष्टाओं आदि को अंकित किया जाता है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार रेखा चित्र की विशेषता विस्तार में नहीं बल्कि तीव्रता में होती है। रेखा चित्र पूर्ण चित्र नहीं है, वह व्यक्ति, वस्तु, घटना इत्यादि का एक निश्चित दृष्टि बिंदु से प्रस्तुत किया गया प्रतिबिंब है। इसमें विवरण की न्यूनता के साथ साथ तीव्र संवेदनशीलता विद्यमान रहती है। रेखा चित्र के लिए संकेत अनिवार्य है, कारण रेखा चित्र शब्दों और वाक्यों से परे बहुत कुछ कहने की क्षमता रखता है। डॉक्टर नगेंद्र ने भी कहा है कि रेखा चित्र उसे कहते हैं जिसमें रेखाएं हों पर मूर्त रूप अर्थात उतार चढ़ाव, दूसरे शब्दों में कथानक का उतार चढ़ाव आदि न हो, तथ्यों का उद्घाटन मात्र होता है। तो आइए हमने परिभाषाओं से सीख लिया रेखा चित्र क्या है। अब इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं कि रेखा चित्र की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, जो हमने परिभाषाओं के माध्यम से जान लिया। सबसे पहले रेखा चित्र शब्द चित्र होते हैं। शब्दों के माध्यम से पाठक के हृदय में चित्र खींचे जाते हैं। रेखा चित्र में प्रत्येक शब्द जो है अभिव्यंजना पूर्ण होता है। रेखा चित्र अपनी दृष्टि में एक ही बिंदु पर केंद्रित रह करके कार्य करता है। ना तो इसमें अनुभूति की सघनता होती है, न ही कथानक की तरह उतार चढ़ाव होता है और ना ही विवरण की न्यूनता होती है। रेखा चित्र कहानी, जीवन चित्र, चरित्र और संस्मरण आदि से स्वतंत्र विधा है। ना ये कहानी है, ना जीवन चरित्र है, ना ये संस्मरण है। इसकी अपनी मुख्य विशेषताएं हैं। कलात्मक प्रस्तुति इसमें होती है और ये गागर में सागर बनने वाली बातें करता है। सिर्फ रेखाओं के माध्यम से चित्र ये हमारे हृदय पर अंकित करता है और बहुत ही कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको रेखा चित्र समझ आ गया होगा। अब हम इसके रेखा चित्र की लेखन परंपरा की बात कर लेते हैं। तो लेखन जो परंपरा है वो हम दो मुख्य बिंदुओं से समझ सकते हैं। इसका प्रारंभिक काल जो कि 1900 से 1936 तक माना जाता है और विकास काल हम 1937 से आज तक मानते हैं। रेखा चित्र की जो वास्तविक शुरुआत है उसकी हम पंडित पदम सिंह शर्मा द्वारा मानी जाती है, जिनका पहला रेखा चित्र माना जाता है पद्म राग। और रेखा चित्र विधा को सुव्यवस्थित रूप से जो एक प्रयास किया है इसको सफल बनाने का, वो श्री राम शर्मा जी ने है, जो कि बोलती प्रतिमा में किया है। आइए प्रारंभिक काल की बात कर लेते हैं। प्रारंभिक काल में रेखा चित्र साहित्य का जो विकास है वो विशाल भारत, माधुरी, हंस और सरस्वती पत्रिकाओं के माध्यम से आगे बढ़ा है और ये नवीनतम विधा है। भारतेंदु युग में इसकी कुछ लक्षण इसके दिखाई दिए हैं। जो सफलतम इसका प्रयोग है वो द्विवेदी युग में दिखाई देता है।
रेखा चित्र की सभी विशेषताएं जो हैं भारतेंदु के निबंधों में हमें प्रारंभिक रूप से तो दिखाई देती हैं, लेकिन सभी विशेषताएं इसमें विद्यमान नहीं हैं। तो इसलिए हमें जो इसकी शुरुआत मानते हैं, वास्तविक शुरुआत मानते हैं, पदम सिंह शर्मा द्वारा मानी जाती है। बनारसी दास चतुर्वेदी ने महाकवि अकबर पर पदम सिंह शर्मा द्वारा लिखे रेखाचित्र को हिंदी का पहला रेखाचित्र मानते हैं, जो कि 1924 में लिखा गया है। आपको पता चल गया कि पदम सिंह शर्मा द्वारा लिखा जो गया है पदम राग वो अकबर, महाकवि अकबर के ऊपर लिखा गया है। अकबर ये पहला मौलिक प्रयास हम इसको कह सकते हैं। शर्मा जी ने अनेक रेखाचित्र लिखे हैं, लेकिन केवल वो पत्र पत्रिकाओं तक ही सीमित रह गए, पुस्तक के रूप में हमारे सामने नहीं आए हैं। इसके अलावा 1931 में श्री रामनाथ सुमन ने कश्मीर मास और सरोजनी नायडू पर तथा मोहन लाल महतो वियोगी द्वारा मैथिली शरण गुप्त पर एक रेखाचित्र प्रस्तुत किया गया। फिर 1937 में रेखाचित्र का जो ये प्रारंभिक काल में सिर्फ इतने ही ज़्यादा प्रयास नहीं हुए हैं। 1937 में हिंदी का सर्वप्रथम रेखाचित्र संग्रह प्रस्तुत हुआ, जो कि बोलती प्रतिमा है, और इससे हिंदी रेखाचित्र का विकास काल भी कहा जाता है। 1937 से जो ये काव्य संग्रह ये रेखाचित्र संग्रह 1937 में आया, बोलती प्रतिमा, तो यहाँ से इसका विकास काल शुरू हो जाता है। पदम सिंह शर्मा, जैसे मैंने बताया था, इससे शुरुआत हुई थी और रेखाचित्र विधा को व्यवस्थित रूप देने का प्रयास श्री राम शर्मा द्वारा किया गया है। वो प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। एक सड़क का दृश्य और थर्ड क्लास उनके रेखाचित्रों की सर्जन से शुरुआत है, जो कि बोलती प्रतिमा में ही है। बोलती प्रतिमा हिंदी साहित्य का पहला रेखाचित्र संग्रह है, जिसमें 12 रेखाचित्र प्रस्तुत हुए हैं। उनमें से बोलती प्रतिमा, ठाकुर कियान, हरनाम दास, वरदान, पीताम्बर, वसीयत, फिरोजाबाद की काल कोठरी, अपराधी, चंदा, रत्ना की अम्मा, इकाई का सौदा, ईदनम इत्यादि रेखाचित्र संकलित हैं। इन रेखाचित्रों में ग्रामीण जीवन की रेखाओं को अंकित करने का प्रयास किया गया है। ग्रामीण जीवन की जो सामान्य जनता है उसकी पीड़ा और दशा का यथार्थ चित्र रेखाचित्रों के माध्यम से श्री राम शर्मा ने खींचा है। वे कैसे जीते हैं, उनका दूसरा रेखाचित्र संग्रह है, जो कि 1957 में आया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1935 में बाबू राम सक्सेना ने भी वर्धा में 3 दिन रेखाचित्र, जो कि सुधा में प्रकाशित हुआ, और 1938 में हंस पत्रिका में रेखाचित्र का विशेषांक निकाला गया, जिसमें लोचन प्रसाद पांडे द्वारा श्री कपूर के दर्शन और भुवनेश्वर प्रसाद कृत रेखाचित्र भी प्रकाशित हुए। अगले सीरीज में पहले हम बात कर चुके हैं पदम शर्मा की, फिर उसके बाद हम श्री राम शर्मा। इसी में अगले मुख्य रेखा चित्रकार हैं वो प्रकाश चंद्र जी हैं, जिन्होंने अपने रेखाचित्र और पुरानी स्मृतियाँ रेखाचित्र प्रस्तुत किए हैं। इसकी अगली अल्मोड़ा का बाजार, रानीखेत की एक रात, चीड़ का वन इत्यादि प्रसिद्ध रेखाचित्र हैं। सतगुरु शरण अवस्थी ने भी पलहड़ एक स्केच रेखाचित्र लिखा है। राम वृक्ष बेनीपुरी, यानी पहले मैं बता चुकी हूँ पदम शर्मा, श्री राम शर्मा, उसके बाद प्रकाश गुप्त का नाम फेमस है, और फिर राम वृक्ष बेनीपुरी जी, उन्होंने प्रतीकात्मक और रूपात्मक रेखाचित्र लिखे हैं। ग्रामीण जीवन से समस्त चित्रण को उन्होंने प्रस्तुत किया है। फिर उनके बाद देवेंद्र सत्यार्थी जी का महत्वपूर्ण कार्य है, जो कि एक युग एक प्रतीक और रेखाएं बोल उठी, कला के हस्ताक्षर, जो उनकी प्रसिद्धि का प्रमुख कारण भी बना है। उन्होंने प्रेमचंद्र एक चित्र, अज्ञा जी से मिलिए, होमवती इत्यादि बहुत ही फेमस उनके रेखाचित्र रहे हैं। फिर महादेवी वर्मा का हम नाम लेते हैं कि महादेवी जो वर्मा जी हैं,
उन्होंने भी बहुत कार्य किया है इसमें। और महिला साहित्यकार ऐसी हुई हैं जिन्होंने अनेक कार्य इसके अंतर्गत किए हैं, जैसे स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ। उनके रेखा चित्र में उच्च वर्ग का वर्णन न होकर सर्वसामान्य समाज के का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है। महादेवी वर्मा सर्वसामान्य वर्ग की दुख पीड़ा और उनके जीवन के अनेक पहलुओं का पकड़ना चाहती थी। अतीत के चलचित्र के माध्यम से उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट कहा है कि उनके पाठकों का सस्ता मनोरंजन हो सके, ऐसी कामना करके इन शत विशत जीवनों को खेलना उनकी हाट में उन्हें नहीं रखना चाहती है। महादेवी वर्मा के रेखा चित्रों में गहन और गंभीर उनका उद्देश्य होता था। समकालीन चित्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के ऊपर भी उन्होंने अपने रेखा चित्र लिखे हैं। वहीं बनारसी दास चतुर्वेदी की गणना में हिंदी के प्रमुख चित्रकारों में भी चित्रकारों की बजाय रेखा चित्रकारों में उनकी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने 1912 से लेकर 52 तक एक रेखा चित्र पर कार्य किया, जो रेखा चित्र ही नाम से प्रकाशित हुआ और उसमें 40 रेखा चित्र संग्रहित हुए। इसके ऊपर शांति खन्ना जी ने लिखा है कि बनारसी दास जी के जीवन को निकट से देखा है। इसमें उनके रेखा चित्र सजीव हैं, वे चलते फिरते दिखाई देते हैं, बोलते से सुनाई पड़ते हैं। रेखा चित्रों का ये महत्वपूर्ण कार्य है। अगर मैं रेखा चित्रों की भाषा शैली की बात करूं तो उसको एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी। श्री राम शर्मा का परिचय रेखा चित्र के माध्यम से चतुर्वेदी जी ने करवाया है। आइए आपका परिचय अपने एक भाई और हिंदी के सुलेखक से करवा दूं। इन्हें आप जानते हैं। प्रताप संपादक स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी ने एक टोपधारी और बंदूक लिए हुए सज्जन की ओर इशारा करते हुए पूछा। उस वक्त उनकी बातचीत मगर शिकार के बारे में चल रही थी। गणेश जी ने उनका नाम बतलाया, श्री राम शर्मा। इस प्रकार आप इसकी भाषा देख सकते हो। ऐसे ही प्रयास कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने भी किया है, जिसमें जिंदगी मुस्काई और भूले हुए चेहरे उनकी महत्वपूर्ण रेखा चित्र है। अनेकों कार्य फिर इसके बाद होने शुरू हो गए। एक इस भाषा शैली का और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मिश्र जी लिखते हैं कि इन रचनाओं के संबंध में क्या कहूँ, सिवाय इसके कि यह मेरा संचित रक्त है, जो आज पाठकों को भेंट कर रहा हूँ। अपने भक्कड़ जीवन में इसके सिवाय मैंने कुछ और संचय नहीं किया है। ये आप उनकी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की आप आत्मीयता इसमें झलकती हैं। रेखा चित्रों के माध्यम से जो उन्होंने जीवन में संचय किया है वही पाठकों के सामने प्रस्तुत कर दिया है। ये फिर इसके बाद हम प्रेम नारायण टंडन जी की बात कर लेते हैं। प्रेम नारायण जो टंडन है, उन्होंने भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। 7 उनके रेखा चित्र प्रकाशित हुए हैं। रेखा चित्र संग्रह से ही उन्होंने प्रस्तुत किया है। विनय शर्मा जी ने भी रेखाएं और रंग नाम के रेखा चित्र संग्रह में 14 रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें बिल्ली, टिब्बा, वृक्ष और चिड़िया इत्यादि प्रमुख है। नगेंद्र जी की कृति भी चेतना के बिंब में भी उल्लेखनीय रेखा चित्रों की रचना है। अब ये प्रमुख रेखा चित्र जैसे मैंने बता ही दिया आपको। पद्म पराग जो कि पद्म सिंह शर्मा द्वारा लिखा गया है। बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा द्वारा। हमारे आराध्य 1952 में। बनारसी दास चतुर्वेदी जी। लाल तारा, माटी की मूर्त, राम वृक्ष, बैनीपुरी, पथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र और श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा की हैं। रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी जी की हैं। अगर मैं निष्कर्ष की बात करूं, लास्ट में आपको पता है निष्कर्ष देना किसी भी प्रश्न के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो रेखा चित्र भले ही मात्रा में बहुत ही संख्या में कम रहे हैं, लेकिन इनकी मौलिकता असामान्य है। हिंदी का रेखा चित्र साहित्य प्रगति
की ओर अग्रसर ही माना जा सकता है। आज भी अनेक रेखा चित्र पत्र पत्रिकाओं में अधिक मात्रा में प्रकाशित हो रहे हैं। आज भी यही स्थिति है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि हिंदी रेखा चित्र विधा का भविष्य जो है वो उज्जवल है। आने वाले समय में इस पे बहुत ज़्यादा कार्य होने संभावित है। अब समय है एक प्रश्न का। जैसा कि आपको पता है कि मैं एक प्रश्न आपसे करती हूँ। ये मैं पहला व्यवस्थित रूप से रेखा चित्र संग्रह कौन सा है और उसके लेखक कौन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो को अच्छे से सुना है और आप हिंदी साहित्य के अच्छे शोधार्थी हैं और अच्छे विद्यार्थी हैं तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। बने रहिए।